मेघा जलपरी एक नंबर की लालची थी। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेती थी। जब वो गोलगप्पे खाने जाती तो वहाँ पैसे देने से बचने के लिए उसने गोलगप्पे वाले को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। उसने दूध वाले और सब्जी वाले तक को नहीं छोड़ा। फ्री की सब्जी और दूध के लिए उसने अपनी उम्र से 4 गुना बड़े आदमी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। लो मेघा जानू, मैं तुम्हारे लिए पूरे 2 लीटर दूध लेकर आया हूँ। कसम मेरी भैंसिया की, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री का दूध लाता रहूंगा। फ्री का दूध लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? चलो, इस बूढ़े से तो दूध मिल गया, अब मुझे सब्जी वाले के पास जाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जानू, अच्छा हुआ आज तुमने जल्दी दूध पहुंचा दिया। वो क्या है ना कि मुझे सब्जी लेने बाजार भी जाना है, घर में सब्जी खत्म हो गई है। मेघा डार्लिंग, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सब्जी लेने जा सकता हूँ? उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाने ले चलूंगा। कसम मेरी भैंसिया की, मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरे लिए इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हें और भी जगह दूध डिलीवर करने जाना होगा। मैं अकेली ही बाजार चली जाऊंगी। लव यू बेबी, बाय। ठीक है मेघा जानू, अब मैं चलता हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए 4 लीटर दूध लेकर आऊंगा। कसम मेरी भैंसिया की। इतना कहकर दूध वाला रमेश वहाँ से चला जाता है। उफ, ये दूध वाला रमेश तो बहुत ज्यादा परेशान करता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, फ्री का दूध तो मिल ही गया। अब बाजार चलती हूँ, दिनेश सब्जी वाले से फ्री की सब्जी भी लेनी है। और मेघा सब्जी लेने बाजार चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड दिनेश सब्जी वाले की दुकान पर जाती है ताकि वो फ्री की सब्जी ले सके। अरे मेघा जानू, बड़े दिनों के बाद आई हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। आज मिले बिना पूरे 10 दिन हो गए। तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा मेघा जानू। तुम मेरी चिंता मत करो दिनेश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें तो पता ही है मैं ज्यादा सब्जियां नहीं खाती, और तुम मुझे इतनी सारी सब्जियां दे देते हो कि जल्दी खत्म ही नहीं होती। इसलिए तो मैं इतने दिनों बाद तुम्हारी दुकान पर आई हूँ। अच्छा, तो तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं? तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना मेघा जानू। मैं तो तुम्हारे लिए सब्जियां बेचना भी छोड़ सकता हूँ। तुम बस एक हुक्म तो करो, बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है, मैं आपसे वही चीजें रखूंगा। नहीं दिनेश, मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे बस 2 किलो बैंगन दे दो, आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। दिनेश सब्जी वाला मेघा को 2 किलो बैंगन दे देता है और मेघा सब्जी लेने के बाद अपने गोलगप्पे वाले बॉयफ्रेंड के पास फ्री के गोलगप्पे खाने चली जाती है। अरे मेघा बेबी, आ गई तुम गोलगप्पे खाने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुबह से कितनी जल परियां मेरी दुकान पर आई, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी मेघा बेबी का इंतजार कर रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तभी तो तुमसे मिलने आ गई। चलो, अब जल्दी से मुझे तीखे गोलगप्पे खिला दो। ये गोलगप्पे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हें पता है ना, गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं। गोलगप्पे वाला शुभम उसे गोलगप्पे खिलाता है। मेघा जलपरी मजे से फ्री के गोलगप्पे खाकर चली जाती है। घर जाते वक्त उसे उसकी दोस्त सायरा मिल जाती है। अरे मेघा, बड़े दिनों बाद मिली, लगता है शॉपिंग करके घर जा रही हो। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने दूध वाले रमेश, सब्जी वाले दिनेश और गोलगप्पे वाले शुभम को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। तू तो एक नंबर की खिलाड़ी निकली। मुझे तो एक लड़का नहीं मिलता और तुमने 3-3 को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है। अरे सायरा, चुप हो जा, इतना चिल्ला चिल्ला कर ये सब बातें मत बोल। किसी ने सुन लिया ना तो मुझे कोई भी फ्री की चीजें नहीं देगा। फिर न मुझे सब्जी फ्री में मिलेगी, न दूध और न ही गोलगप्पे। इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, तो ये बात है, तुमने बॉयफ्रेंड बस फ्री की चीजें लेने के लिए बनाया है? यार, मुझे भी खिला फ्री के गोलगप्पे। वो गोलगप्पे वाला शुभम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, जितने गोलगप्पे खाने हैं खा लेना, वो भी बिल्कुल फ्री। दोनों सहेलियां गोलगप्पे खाने चली जाती हैं। मेघा की दोस्त सायरा खूब सारे गोलगप्पे खाने लगती है। बाप रे बाप, पता नहीं मेघा अपने साथ ये किस पहलवान को ले आई है। बस खाए जा रही है, खाए जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं इस मोटी का? कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि ये मेघा की दोस्त है। लगता है ये पूरा ठेला ही खा जाएगी। गोलगप्पे खाने के बाद दोनों मेघा के घर चली जाती हैं, जहां सायरा कहती, मेघा, कल शाम को बहुत बड़ी पार्टी है, तुझे पता है? उस पार्टी में समंदर के सबसे अमीर लड़के आने वाले हैं। तू तो इतनी सुंदर है यार, तुझे वहां जाना चाहिए। तुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा, तेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे भी कब तक तू फ्री की सब्जी, दूध और गोलगप्पों में जिंदगी गुजारेगी? हाँ यार,
तुमने सही कहा। मैं तुम्हारे साथ कल की पार्टी में जरूर चलूंगी। और देखना, सबसे अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी और उससे शादी भी कर लूंगी। तब तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अगली शाम मेघा जलपरी अपनी दोस्त सायरा के साथ उस पार्टी में चली जाती है। आज मेघा ने पूरे 10 किलो मेकअप किया था ताकि वह सबसे सुंदर लगे। पार्टी में कई अमीर लड़के आए हुए थे। तभी एक अमीर मगरमच्छ मेघा जलपरी के पास आता है और कहता है, क्या बात है, आप यहाँ अकेली आई हैं क्या? लगता है आपके साथ आपका पार्टनर नहीं आया। मेरा मतलब है आपका बॉयफ्रेंड। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड सायरा के साथ यहाँ आई हूँ। सायरा किसी से बात करने में बिजी है। मुझे तो यहाँ अकेले बहुत बोरिंग लग रहा है। आप यहाँ अकेली नहीं हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। वैसे मेरा नाम मोहित मगरमच्छ है। समंदर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब मेरे ही हैं। वैसे आपका नाम क्या है? बाप रे बाप, ये मोहित मगरमच्छ तो बहुत अमीर लग रहा। हम ठहरे फ्री का गोलगप्पा खाने वाले, और इसका तो पूरा रेस्टोरेंट है। इस मगरमच्छ को तो लाइन मारना ही चाहिए। क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गई? आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम मेघा जलपरी है। वैसे आपके ऊपर से ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगना ही चाहिए, आप जैसे हैंडसम मगरमच्छ ने जो इसे पहना है। मेघा जलपरी मोहित मगरमच्छ पर फुल ट्राई मारने लगती है और मोहित मगरमच्छ भी इतनी सुंदर जलपरी को देखकर उसकी बातों में आ जाता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और अब मोहित मगरमच्छ मेघा जलपरी के प्यार में पड़ चुका था। आई लव यू सो मच मेघा। मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जानता हूँ मेघा, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब कह भी दो मेघा, जो भी बात तुम्हारे दिल में है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार तो मुझे तुमसे पहली ही नजर में हो गया था मोहित, जब मैंने तुम्हें पार्टी में पहली बार देखा था। और इस तरह दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मेघा की शादी की खबर आग की तरह फैल जाती है। मेघा के तीनों बॉयफ्रेंड को मेघा और मोहित की शादी के बारे में पता चल जाता है। तीनों मेघा से मिलने उसके ससुराल आ जाते हैं। आप सब कौन हैं और आप लोग किससे मिलने आए हैं? मैं तो आप लोगों को जानता ही नहीं। आप लोग किससे मिलने आए हैं? मैं अपनी गर्लफ्रेंड मेघा से मिलने आया हूँ। उसने बिना बताए आखिर शादी कैसे कर ली? वो तो मुझसे प्यार करती थी। 2 साल से मैं उसे फ्री का गोलगप्पा खिलाता आ रहा था और उसने मेरे गोलगप्पे का ये सिला दिया। मेरी सब्जी की दुकान से वो हमेशा ही फ्री की सब्जी ले जाया करती थी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसने मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। कसम मेरी भैंसिया की, प्यार तो बहुत करते हैं हम मेघवा से। रोज 2 लीटर फ्री का दूध देते थे उसको। पता नहीं फिर भी हमको धोखा देकर किसी और से शादी क्यों कर ली। बहुत बड़ा धोखा कर दी हमारा साथ। मोहित मगरमच्छ को उन सबकी बातों से समझ आ जाता है कि मेघा किस तरह की जलपरी है। सभी मेघा की शिकायत करके अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सब क्या है मेघा? आज तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड्स यहाँ आए थे। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। सॉरी मोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो सब तो बस मेरा पास्ट था। मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी। मुझे सब समझ आ गया है। तुम मुझसे नहीं, तुम बस मेरे पैसों से प्यार करती हो। जिस दिन ये पैसा खत्म हो जाएगा तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाओगी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊं। भूलो मत कि मैं एक मगरमच्छ हूँ और तुम एक जलपरी। प्लीज मोहित, मुझे माफ कर दो। मोहित मगरमच्छ बहुत गुस्से में था। वो मेघा से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेघा ने उसे धोखे में रखा था। मोहित मगरमच्छ गुस्से में आकर मेघा जलपरी को खा जाता है। मोहित के पेट से मेघा जलपरी कहती, अगे मैया, अब किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। न सब्जी वाले के साथ, न दूध वाले के साथ, न गोलगप्पे वाले के साथ, और खासकर किसी मगरमच्छ के साथ। और इस तरह लालची मेघा की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। खाकर मजा आ गया जलपरी को। वैसे दोस्तों, मैं भी मेघा से प्यार नहीं करता था। मैंने उससे शादी ही इसीलिए की थी ताकि मैं उससे शादी के बाद मजे से खा सकूं। इसलिए मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। अब मैं चला दूसरी जलपरी की तलाश में। तो कैसी लगी दोस्तों आपको जलपरी और मगरमच्छ पति की कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।
बुलबुल जलपरी अपने पिता के साथ रहती थी। छोटी सी उम्र में ही बुलबुल जलपरी ने अपनी माँ को खो दिया था। बुलबुल की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अपने साथ अपनी बेटी टीना को भी ले आई थी। बुलबुल जलपरी दोनों को अपनी माँ और बहन की तरह मानती थी, लेकिन सौतेली माँ और बहन ने बुलबुल को कभी अपना नहीं माना। जब बुलबुल बड़ी हुई तो वह दिखने में अपनी सौतेली बहन टीना से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी, जिसकी वजह से सौतेली माँ और बेटी बुलबुल से जलने लगे। बुलबुल के बाल लंबे और घने थे। टीना बेटा, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू भी उस बुलबुल जलपरी की तरह अपने बाल लंबे और घने कर, लेकिन तू है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती। वो इतनी गोरी चिट्टी और तू कैसी सांवली सी लगती है, जरा अपने रंग रूप पर ध्यान दे। लेकिन माँ, उस बुलबुल जलपरी के तो बाल बचपन से ही बहुत सुंदर थे। उसका रंग रूप बिल्कुल उसकी माँ पर गया है, तभी वो इतनी सुंदर है। काश मैं भी उसकी तरह सुंदर होती। दोनों माँ बेटी बुलबुल की सुंदरता से बहुत जलती थीं। एक दिन बुलबुल के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। आपकी बुलबुल बेटी तो सच में बहुत खूबसूरत है। ये तो एकदम चाँद का टुकड़ा है। अगर ये मेरे घर की बहू बनी तो मेरे बेटे की तो किस्मत ही चमक जाएगी। सच में हमें आपकी बेटी बुलबुल बहुत पसंद है। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। बुलबुल का रिश्ता अच्छे घर में तय होते देख उसकी सौतेली माँ जल भुनकर राख हो जाती है। इस बुलबुल जलपरी की जगह तो मेरी बेटी टीना को होना चाहिए था। इसकी जगह मेरी बेटी को अच्छा घर मिलना चाहिए था। इस बुलबुल जलपरी की तो मैं ऐसी हालत करूंगी कि यह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सौतेली माँ बुलबुल के शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल क्रीम रख देती है, जिसकी वजह से बुलबुल जलपरी के सारे बाल झड़ जाते हैं और वह गंजा हो जाती है। बाबा, मेरे बालों को यह क्या हो गया? अभी सुबह तक तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही मैं नहाने गई मेरे सारे बाल झड़ गए और मैं गंजा हो गई। गंजा होने की वजह से बुलबुल का रिश्ता टूट जाता है। बुलबुल को इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन बुलबुल का रिश्ता टूटने से उसकी सौतेली माँ बहुत खुश थी। बड़ी हीरोइन बनती फिरती थी, हो गई ना गंजा, अब बनती रहे गजनी। बड़ा घमंड था उसे अपनी खूबसूरती का। एक पल में मैंने उसकी सारी खूबसूरती छीन ली। बेचारी बुलबुल अपने कमरे में उदास बैठी रो रही होती है। तभी बुलबुल की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है। बेटा बुलबुल, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा यह हाल किसने किया है। ये सब तुम्हारी सौतेली माँ का किया हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बुलबुल की माँ जादू से बुलबुल के बाल वापस ला देती है और बुलबुल की सौतेली माँ और बहन दोनों को गंजा कर देती है। जब दोनों माँ बेटी सुबह उठती हैं, तो अपने गंजे सिर को देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। अरे यह क्या हो गया? कल रात तक तो मेरे सारे बाल मेरे सिर पर थे, मैं अचानक से गंजा कैसे हो गई? माँ, जरूर यह उस बुलबुल जलपरी का काम होगा। उसने हमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। दोनों माँ बेटी बुलबुल से बदला लेना चाहती थीं। जैसे ही वे बुलबुल को मारने की कोशिश करती हैं, बुलबुल की माँ जादू से उन्हें केकड़ा बना देती है। दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और अब वे समुद्र में केकड़ा बनकर घूमती रहती हैं। वहीं बुलबुल की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।